कोमल पहले से ही पढ़ने में होशियार रही है और ये हमारा करण उसी के कदमों पे चल रहा है। हमारी कोमल को कंप्यूटर्स में बहुत शौक है। ये कंप्यूटर्स में मास्टर्स करना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है चिंतन जी। क्यों राकेश? हाँ पापा, आजकल तो मार्केट में कंप्यूटर्स का बहुत स्कोप है। बेटा तुम दोनों बातें कर लो, हम लोग यही हैं दूसरे रूम में। ये लड़का राकेश है बहुत अच्छा, बहुत पढ़ाया लिखाया है इसके माँ बाप ने। दहेज तो जरूर मांगेंगे। कहाँ से देंगे हम दहेज? कहीं से इंतजाम करना होगा। कोमल 25 की हो गई है, कब तक घर में बिठा के रखेंगे इसे? करण, मुझे ना अभी शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन कोमल दीदी, कभी ना कभी तो शादी करनी ही होगी ना। लेकिन मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो हमारे हालात को समझे और उसकी रिस्पेक्ट करे। तू समझ रहा है ना? नेहा, मेरी पीयू का ख्याल तू ही रखेगी, नहीं तो। पापा, मैं सोच रहा था कि मैं कोई जॉब ढूंढ लूं। I mean, पढ़ाई करते हुए, ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊं। बेटा जब बाप के कंधे के बराबर पहुंच जाए तो उससे बड़ा सहारा और कोई नहीं होता। लेकिन मैं तुझे अभी इन सब चक्करों में नहीं डालना चाहता। ये तेरे ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, तो खूब मन लगाकर पढ़। अभी तो तुझे हायर स्टडीज भी पूरी करनी है। तो जितना बड़ा बनेगा मेरा सीना उतना ही चौड़ा होगा। करण, एक 21 साल का नौजवान जिसे वक्त ने उसकी उम्र से थोड़ा ज्यादा बड़ा और समझदार बना दिया। करण अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था और अपने घर की माली हालत को सुधारने के लिए कुछ करना चाहता था। करण काफी फोकस था, जिम्मेदार था, पर शायद उसे पता ही नहीं चला कि वो कब भटक गया और एक गलत मोड़ पर आगे बढ़ गया। माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। एग्जाम्स के पेपर तो अच्छे गए सुशील। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। तू क्या हमेशा मार्क्स के लिए रोते रहता है? थोड़ा चिल कर यार, तू तो वैसे भी टॉपर है। चल, तू तेरे अच्छे मार्क्स छाप, मैं चलता हूँ। अरे तो पागल है क्या सुशील? क्लास तो अटेंड कर ले। अरे क्लास कहाँ भाग के जा रही है? आज मूड नहीं है, कल अटेंड कर लूँगा। चल। पंडित, चाय देना। ओए दुखी स्टैचू, ध्यान का है तेरा? कुछ नहीं यार। लेक्चर कैसा रहा? मस्त। वैसे तू लेक्चर में क्यों नहीं आता? क्या करता है क्या है तू? मस्त मस्ती। अरे सुधर जा यार। अबे सुधर के क्या करूँ? हाँ, दुखी बन जाओ जैसे तू करण अवस्थी से करण उदास बन गया। उदास नहीं है, बस पापा को ना टेंशन में देख के ना मुझे अच्छा नहीं लगता। यार तो तेरे दुखी बनने से पापा का टेंशन कम हो जाएगा। तू पढ़ाई में इतना अच्छा है, तेरा तो फ्यूचर सेट है यार। चल, कल चल मेरे साथ। कहाँ? यार इस दुख भरी दुनिया से दूर, जन्नत में, जहाँ तेरे सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। ऐसा क्या है? अरे एक बार तू चल तो सही। कहाँ जा रही है? जन्नत, तू चल तो सही। व्हाट्स अप? I'm good यार, तू बता कैसा है? ऑल वेल।
अच्छा ये मेरा दोस्त करण, करण ये पूरब। हाय। पूरब कॉल सेंटर में काम करता है। क्या साले सारा का सारा इंट्रोडक्शन यही दे देगा या अंदर ही भी आएगा? चल चल चल। आज इतना ही है यार, थोड़ी करके चालू। यार जन्नत के लिए तो एक राउंड ही काफी है। हाँ ये क्या है? जन्नत। आजा, तू भी एकदम लगा ले, सारी उदासी छू हो जाएगी। नहीं यार, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अभी तक तो तूने एक कश भी नहीं लिया, तू कैसे कह सकता है तेरे को पसंद नहीं है? ट्राई कर, अच्छा नहीं लगे तो मत करना। आई बेट अगर तू हवा से बातें नहीं करने लगा ना, मेरा नाम बदल देना। पापा, आप शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्या मुझे घर से निकालना चाहते हैं? पागल, तुझे घर से बाहर कौन निकाल रहा है? मैं तो ये चाहता हूँ कि तू सेटल हो जाए। मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूँ। करण भी फाइनल ईयर में है, हम दोनों सेटल हो जाएंगे पापा। लेकिन बेटा। पापा प्लीज, आप ये रट लगा के क्यों बैठे हैं कि शादी के लिए ये लोन ले लूंगा, वो लोन ले लूंगा? पापा देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे दहेज के लालची किसी लड़के से शादी नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि मुझे ये सब शोर शाह वाली शादी नहीं करनी। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है। ओए दुखी स्टैचू, व्हाट्स अप? सुशील, वो तेरा फ्रेंड कॉल सेंटर में काम करता है ना? हाँ तो यार मैं सोच रहा था कि मैं भी कोई जॉब वॉब कर लूँ, घर की हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी। ठीक है यार, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ प्लीज़ यार, बहुत टेंशन है। देख, लाइफ है तो टेंशन भी तो होगी ना। तुझे क्या लगता है मैं इतना मस्त मौला रहता हूँ, मेरे लाइफ में कोई टेंशन नहीं है? मेरे पापा टीचर हैं, पापा ज़्यादा नहीं कमाते, घर में हमेशा तंगी रहती है। जया, इस महीने में 15 एक्स्ट्रा लेक्चर्स लिए हैं, थोड़े ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। अच्छा है, वैसे मिक्सर भी बंद पड़ा है। जया, बस थोड़े दिन मैनेज कर लो, फिर देखता हूँ। चलता हूँ। पापा को सब बेस्ट टीचर मानते हैं, पर क्या फ़ायदा हुआ? मिक्सर तो बंद है, टीवी भी बंद है, साला लगता है लाइफ भी एक दिन ऐसे ही बंद हो जाएगी। बहुत टेंशन है मेरे भाई, लेकिन मुझे टेंशन को उड़ान छू करना आता है। तू एक बार ट्राई तो कर, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। बोल, चलेगा? करण जानता था कि जिस दलदल में वो धंसने जा रहा है वहां उसे अपनी तकलीफों से निजात नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो धंसता चला गया, ये सोचकर कि शायद थोड़ी देर के लिए ही सही, पर कम से कम वो अपनी तकलीफों को भुला तो पाएगा। कैसा लग रहा है?
अरे क्या बात है, आज तू कॉलेज नहीं गया? तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, तबीयत ठीक है। वो क्लासेस दोपहर में है ना, तो थोड़ा देर से जाऊँगा। ठीक है। इतनी देर क्यों कर दी? कुछ मिला क्या? यार माल ही नहीं है और ना खरीदने के पैसे है, ना मेरे पास ना पूरब के पास। कल रात को तो पापा की जेब भी छान मारी। यार लगता है पापा को शक हो गया कि उनके जेब से पैसे गायब हो रहे हैं, इसलिए यार वो जेब में पैसे ही नहीं रखते। हाय, मैं मौसी के यहाँ ही जा रहा हूँ, पहुँच के फ़ोन करता हूँ आपको। अच्छा सुन, शाम को आते वक्त पापा की दुकान से पैकेट ले आना। ठीक है, आई लेता आऊँगा। तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं शाम को आते हुए लेते आऊंगा ना। आप ले आओगे, काम में फंस जाओगे और फिर बोलोगे कि मैं भूल गया। प्रणीत घेऊन येईल ना, मुझे शाम को वो पैकेट देना है शांति को। तुम और तुम्हारी सहेलियां। अरे प्रणीत, सुशील, अरे कैसा है तू? क्या यार? यार तू तो गायब ही हो गया। कौन सी कॉलेज में? यार मैं LMS कॉलेज में हूँ। तू? मैं यही पास में GS मेमोरियल कॉलेज। ये मेरा दोस्त करण है, मेरे साथ पढ़ता है, और ये प्रणीत, हम लोग दोनों पहले साथ में ही पढ़ते थे। हाय। सुशील, मुझे लेट हो रहा है, मुझे निकलना होगा, एक जगह पहुँचना है। फिर मिलते हैं। बाय। चल ठीक है, बाय। बाय। सेम। अरे करण, यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, तू अपने घर से पैसे उठाना। क्या बोल रहा है? पागल तो नहीं हो गए? अरे किसी को पता नहीं चलेगा, तू ट्राई तो कर। मेरा सर फटा जा रहा है यार। अच्छा तू मुझे बता, माल से तेरा टेंशन कम होता है कि नहीं होता? होता है ना? क्या हुआ करण? कुछ हाथ लगा? करण अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जिम्मेदारियां कम करना चाहता था, लेकिन गलत संगति की वजह से वो एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ा था। करण अच्छी तरह से जानता था कि ये रास्ता गलत है, लेकिन वो इस रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका था कि वो चाह कर भी वापस नहीं आ पा रहा था। करण के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अगर तेरे को 2 सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो 15,000 लगेंगे। यार अभी इतने का ही जुगाड़ हुआ है, इतने से काम चला ले यार। चलाने की बात नहीं है रे, तेरे को मालूम नहीं ये पेपर्स देने के लिए कितनी मगजमारी करनी पड़ती है। फिर मुझे कल तक का टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ। जुगाड़ हो जाए तो एक SMS डाल देना, कल कॉलेज पे मिलते हैं। ठीक है।
ये आरके अपनी कॉलेज में ही पढ़ता है। देखा है मैंने इसे। मेरा तो फील होना पक्का है, लेकिन इससे अगर पेपर्स मिल जाए तो सेट हो जाएंगे। तो बात करना है इससे। कल चल तू साथ में, पटाते हैं इसको। हाँ हाँ, सब लोग आएंगे ना। नहीं आरके, आरके क्या है? सुनना यार, कुछ बात करनी थी। हाँ सुन, मैं तेरे को दोबारा फ़ोन कर बोल। अच्छा, पेपर्स का कुछ करा के देना। कौन से पेपर्स? क्या बॉस, सुना मैं तेरे को चाय की टपरी पे बात करते हुए। देख, सारे पेपर्स के 35,000 लगेंगे। 35,000? यार ये तो बहुत ज़्यादा है यार। जानता हूँ तेरे बस का नहीं है, तभी तेरे को मना किया था ना। अभी खाली पकड़ पीछे मत पड़, चल निकल। बॉस सुनना, ठीक है मैं दूंगा पैसे, लेकिन पेपर्स तो ओरिजिनल हो गए ना। खाना टाइम खोटी मत कर, जब पैसे मिल जाए तब SMS कर देना। 35,000 तो बहुत ज़्यादा है सुशील, कहाँ से लाएगा तू? करण, एक रास्ता है। क्या? देख, हमें पेपर्स के लिए भी पैसे मिल जाएंगे और माल के लिए भी, और हमें घर से चुराना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, जैसे घर से चुराने से हमको इतने पैसे मिल जाएंगे। अरे तभी तो कह रहा हूँ। देख, हम दोनों को अपने घर की हालत पता है ना। हाँ, लेकिन अगर हम किसी और के घर को लूटे तो? तू सच में पागल है क्या? अरे इतनी बड़ी बात नहीं है यार। देख, इनमें से काफी सारे घर है जहाँ दोपहर में कोई नहीं रहता है। किसी एक घर को टारगेट करेंगे, मोटा हाथ मारेंगे। नहीं यार। देख यार, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। किसी घर से अगर 2-3 लाख भी आ गए तो आधा आधा बांटेंगे। हाँ, तो अपने घर पे भी दे देना, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सुशील, सिक्योरिटी है वो, देख कैमरा भी है। चल चल, इधर जाएंगे। पागल है क्या? सिक्योरिटी है वहाँ। सुशील, कुछ नहीं हो पा रहा यार। ऐसे तो महीनों निकल जाएंगे। पहले इतनी पढ़ाई खराब हो चुकी, मम्मी पापा हर वक्त सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही पूछते रहते। क्या करूँ ये, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। प्रणीत, अरे हाय, कैसा है तू? मैं बढ़िया हूँ, तू कैसा है? मैं भी मस्त। तू इधर ही रहता है ना? हाँ यार, यहीं बाजू वाली गली में। पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो अपना ये प्रिंट आउट निकालने आए। अच्छा, तो फिर घर चल। नहीं यार, आज नहीं, फिर कभी आऊँगा पक्का। और तू भी आ मेरे घर, मेरी माँ मस्त खाना बनाती है। अगर ऐसी बात है तो ज़रूर आऊँगा। अच्छा, तेरा नंबर वही है ना? नहीं यार, नंबर मैंने चेंज कर दिया, तू नोट कर ले। 444 54 5659। यार यहाँ अपने प्लान की लगी पड़ी और तू यहाँ प्रणीत से दोस्तियाँ गांठ रहा है। अपने प्लान में ही झोलता। मतलब? वो कहते हैं ना, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। ये प्रणीत बड़ी पार्टी है, इसका बाप। ज्वेलरी की दुकान है इसके बाप की, और घर में कैश और ज्वेलरी तो गारंटी होगा।
इसके घर में सिर्फ प्रणीत, उसका बाप और उसकी माँ है। आप ले आओगे, काम में फंस जाओगे और फिर बोलोगे कि मैं भूल गया। प्रणीत एक लौता बेटा है उनका। तो तेरा इरादा क्या है? ये लो गरम गरम डोसा। बस बस आंटी, और नहीं चाहिए, पेट भर गया। अरे 2-3 से क्या होता है, लो खा लो, यहाँ रखती हूँ। कार्तिक, एसएससी के बाद क्या कर रहे हो? साइंस ले रहे हो? हाँ दादा, ये कार्तिक मेरे जैसा नहीं है, पढ़ाई में बहुत तेज है। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। बेटा कभी कभी आया करो तुम लोग, अच्छा लगता है। जी आंटी, जरूर आऊँगा। अच्छा करण, तुझे छोड़ दूँ कहीं? नहीं थैंक यू, मैं सुशील के साथ ना थोड़ी स्टडीज करने वाला हूँ। अच्छा सही है यार, पक्के यार हो दोनों। हाँ अच्छा सुनो, फ्राइडे को तुम दोनों मेरे घर खाने पे आ रहे हो, भूलना मत। अरे पक्का यार, 100%। चलता हूँ। ठीक है। बकरे को हलाल करने से पहले थोड़ा खिलाना पिलाना पड़ता है। अब इसके घर में आराम से एंट्री मिल जाएगी। मानना पड़ेगा, प्लान तो बड़ा सही बना है। बेटा खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, तुझ पर तो हमें नाज है। तुझे एक अच्छी जिंदगी बनानी है, हम सबसे बहुत अच्छी। देख, अगले हफ्ते कुछ और ट्यूशन्स में ले लूंगी। तुझको कुछ और क्लासेस लेनी है ना, तो तू ले ले। बस मार्क्स अच्छे लेकर आना, नहीं तो थप्पड़ लगेगा। यार सुशील, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो हम करने वाले हैं वो सही है या गलत? क्या सही क्या गलत, ये अगर सोचने बैठे ना तो ऐसे ही सोचते रह जाएंगे। और वैसे भी हालात बदलने के लिए थोड़ा बहुत झोल करना पड़ता है, और मुझे नहीं लगता हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। तू टेंशन मत ले, हाँ कुछ नहीं होगा। अरे आओ बेटा, तुम करण है ना? जी आंटी। आओ अंदर आओ। ले रोटी लो। सुशील, तुम और प्रणीत 12th स्टैंडर्ड तक साथ में थे ना? हाँ आंटी, 12वीं तक। फिर भाई साहब 2 साल के लिए गायब हो गए। अरे तो फिर वापस भी तो मिले। अब मिले हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। रोटी लो। आंटी आप खाना तो मस्त बनाती है। थैंक यू बेटा, जब भी खाने का मन करे बता देना, मैं बना दूंगी। पक्का आंटी, बाय 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 आंटी। बाय मैं जरा इनको नीचे छोड़ के आता हूँ। चलो। प्रणीत का बाप दोपहर में 1:30 बजे करीब घर खाना खाने आता है, फिर 1 घंटे बाद 2:30 बजे फिर से दुकान में आता है। और ये प्रणीत, वो तो 3:30 तक कॉलेज में ही रहता है। और उसकी सोसाइटी में ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है और ना ही सीसीटीवी। हमारे पास अपना काम करने के लिए
पूरा 1 घंटा होगा। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? प्रणीत की माँ, वो तो हमेशा घर पे ही रहती है। हाँ यार, घर पे आसानी से घुस तो जाएंगे, लेकिन हम वहाँ से सामान लूटेंगे कैसे? और वहाँ से बाहर कैसे आएंगे? यार प्रणीत की माँ तो मरवा देगी। हाँ, तो ये बात तुझे पहले सोचनी चाहिए थी ना। लेकिन वो हमें मरवाए उससे पहले हम उसे मार दे तो? सटक गई है कि तेरी। सामान लूटने तक तो ठीक था, लेकिन मर्डर नहीं। अरे देख यार, उसके घर में कम से कम 2 लाख के ऊपर का तो माल रहेगा। तुमने तो देखा ही उसका घर। और कौन हम पर शक करेगा? उसके तो बिल्डिंग में गार्ड्स भी नहीं है। हाँ, कौन पहुंचेगा हम तक? यार पड़ोस में किसी ने हमें देख लिया तो, और उनके चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक चली गई तो? अगर हम उसे पहले बेहोश करें और फिर मार दे तो? हाँ। तो बोल, कब करना है? बिना प्लानिंग के कुछ भी करना बहुत महंगा पड़ सकता है। हमें जो भी करना है पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना होगा। हाँ, पर हमारे पास टाइम नहीं है। जो करना है जल्दी करना है। ये एकदम से रांची जाकर अजय से मिलने का प्लान कैसे बना लिया? मैं बहुत दिनों से अजय भैया से मिलने का सोच रहा था। मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो मैं वहाँ पढ़ भी लूँगा और उनकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। मदद? नॉट बैड। हाँ, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है ना तेरा? तू तो ऐसे डर रहा है जैसे कि तेरी चोरी पकड़ी गई हो। कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? कुछ भी दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अजय भैया को मिलने जा रहा हूँ और कुछ नहीं। बेटा, किसी और चक्कर में पड़ना भी मत। यही उम्र है कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। और मुझे पता है कि मेरा बेटा कुछ बड़ा करके जरूर दिखाएगा। कल के लिए सब सेट है ना? हाँ, कुंदन से बात हो गई है। वो कल सुबह 9:30 बजे मिलेगा। करण को इस बात का एहसास हो रहा था कि वो गलत कर रहा था और उसका मन उसे बार बार रुकने के इशारे भी कर रहा था। क्या इतना आगे बढ़ने के बाद करण के लिए वापस मुड़ना आसान था, या फिर अब भी ऐसी कोई बात थी जो करण को ये सब करने से रोक सकती थी? आई मैं चलता हूँ। प्रणीत, उशीर होना असेल तो टिफिन लेके जाना। आई मैं 3:30 पौने 4 तक आ जाऊंगा। ओके, बाय बाय, लेट हो रहा है। आशा, चल निकतो मी। दुपारी जेवायला घरी येणार ना? हाँ आऊंगा, लेकिन खाना खा के तुरंत निकल जाऊंगा। अभी शादी का सीजन चल रहा ना, दुकान पे बहुत भीड़ भाड़ रहेगी। ठीक है, चल ये तुम्हें। हेलो करण, दोनों निकल गए। तू कहाँ पे है यार? वेट कर रहा हूँ यार। अरे यार जल्दी कर, टाइम नहीं है अपने पास। क्या करूँ यार? कुंदन ने कहा था कि वो टाइम पर आएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। वो जैसे ही आएगा मैं बॉटल लेकर तुरंत निकल जाऊँ। ठीक है यार, पर जल्दी कर प्लीज। लाया क्या? लाया ना। इस क्लोरोफॉर्म का क्या करने वाला है? घर पे आके कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला है क्या? हाँ थैंक्स यार, चल मैं चलता हूँ। अभी तू कहाँ था यार इतने टाइम से? वो प्रणीत के पापा भी चले गए। चल अभी जल्दी चल।
पूछेगी हम क्यों आए तो क्या बोलेंगे? अब क्या करें यार, ये बात तुझे पहले ही सोचनी चाहिए थी ना। अब यहाँ तक आए तो हैंडल कर लेंगे। नमस्ते आंटी। तुम दोनों यहाँ? आंटी वो प्रणीत है घर पर? नहीं, प्रणीत तो कॉलेज गया है। कब तक आएगा? 3:30 बजे तक आ जाएगा। ठीक है आंटी, हम बाद में आएंगे। ठीक है। यार सुशील, ये प्लान इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा था। अरे बस एक बार घर में घुस गए ना फिर सब आसान हो जाएगा। लेकिन हम घर में घुसेंगे कैसे? वो सेफ्टी डोर खोल ही नहीं रही है। मुझे लगता है हम वापस वहां गए ना तो वो बेकार में गुस्सा होंगे। मेरी मान, ये प्लान ड्रॉप कर दे। ऐसे कैसे ड्रॉप कर दे यार, यहाँ तक आने के बाद? तो फिर क्या करेंगे? कुछ तो करना होगा। चल पहले तू सोच तो ले क्या करना है। यार यहाँ खड़े रहेंगे तो वैसे ही शक हो जाएगा। तू चल ना यार, चल। क्या हुआ बेटा? वो आंटी मेरा फ़ोन खो गया था और नए फ़ोन में प्रणीत का नंबर नहीं था। मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम है। क्या आप नंबर दे सकते? मैं देती हूँ, आ जाओ अंदर आ जाओ। तुम दोनों बैठो, मैं मोबाइल लेकर आती हूँ। चल बोतल निकाल। रुमाल ले पहले। पीछे छुपा। हाँ बेटा लिख लो। 44454। हम सिर्फ चोरी कर नहीं जा सकते। अबे पागल हो गया क्या? इसने देख लिया है यार, ये सबको बता देगी। अबे 1.5-2 लाख का तो गोल्ड है और ये देख कैश भी है। रख रख। चल कुछ नहीं। चल 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 चल। अबे मंगलसूत्र। पागल हो गया क्या? चल जल्दी कोई आ जाएगा। चल। चल चल तू निकल जा यहाँ से। तेरा कजिन है ना रांची में, तू उसके आ जा। माल तो बहुत लगा है हाथ में और भाव भी ज़्यादा है। बेचेंगे पर किसी को शक नहीं होगा। और सुन, परेशान मत हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आखिरकार उन्होंने उस काम को अंजाम दे ही दिया जिसकी प्लानिंग उन दोनों ने इतने दिनों से की थी। दोस्त के घर में लूट की और उसकी मां की हत्या कर दी। करण और सुशील को यही लग रहा था कि इतना संगीन अपराध करने के बाद भी वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें ना तो किसी ने देखा था और ना ही हत्या के बाद उन्होंने कोई सुराग छोड़ा था। क्या अब भी वैसा ही होने वाला था जैसा उन्होंने सोचा था?
इनके खून में क्लोरोफॉर्म के अंश पाए गए। पहले इन्हें बेहोश किया गया, फिर बाद में गला दबाकर मार डाला गया। डॉक्टर साहब, मौत का समय क्या होगा? मौत को 12 घंटे से कम ही हुए होंगे, मतलब आज दोपहर के आसपास। शायद उस वक्त ये किचन में खाना बना रही थी। किचन में कच्चा पक्का जला हुआ खाना मिला। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है तू? कुछ नहीं बाबा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये जो कुछ भी हुआ था वो दोपहर को हुआ था। उस वक्त शायद आपकी बीवी खाना बना रही थी। और एक बात, ये जो कोई भी था वो घर में जबरदस्ती दाखिल नहीं हुआ था, कोई जान पहचान वाला ही था। पता नहीं सर, मैं तो रोज की तरह दोपहर को घर पे खाना खाने के लिए आया था। मैं बेल बजाता रहा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा शायद वो सो रही। आशा, आशा, काय झालं? आशा, इन लोगों से कल दोबारा बात करनी होगी। आज ये लोग कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। सर, मेन डोर तोड़ा नहीं गया था, खोला गया था। घर के अंदर के कबर्ड और लॉकर्स भी तोड़े नहीं गए, खोले गए। सोसाइटी में ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड्स है, ना सिक्योरिटी कैमरास। ऐसे में ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि वो लोग कौन थे। काफी पुरानी बिल्डिंग है सर, हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी विदाउट सिक्योरिटी, लेकिन कभी डर नहीं लगा। सर, ये पहली बार है ऐसा कुछ हुआ है। और सर, किसी ने कोई भी चीख नहीं सुनी। मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैं तो उस वक्त टीवी देख रही थी। अगर किसी ने चीखा चिल्लाया होता तो किसी न किसी को जरूर सुनाई देता। उन्होंने पहले आशा जी को क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया था। उनका मोबाइल भी सोफे पर उनके पास पड़ा था। हो सकता है आशा जी को खतरे का आभास हुआ होगा और वो प्रणीत से बात करना चाहती थी, लेकिन इसके पहले प्रणीत से उनकी बात हो जाए, क्लोरोफॉर्म ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और उसके बाद उन्हें गला दबाकर मार दिया गया। सर, मेन डोर पर फोर्स्ड एंट्री का कोई साइन नहीं है। मतलब वो जो कोई भी था, आशा जी उसे जानती होंगी। शायद कोई वेंडर होगा जो कुछ सामान डिलीवर करने आया हो। मैंने उनकी कॉल लिस्ट चेक की, उन्होंने ऐसी कोई कॉल नहीं की थी। और सर, कोई वेंडर तो तब आता ना जब उन्होंने कुछ ऑर्डर किया होता। अठौरे, जो कोई भी था वो जान पहचान वाला था। वो ये जानता था कि सुरेंद्र काम पर गए, प्रणीत कॉलेज गए और आशा जी घर पर अकेली थी। और सिक्योरिटी की कमी की वजह से इन्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं। शुरू से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि इस हत्या के पीछे प्रणीत और उसके परिवार के किसी जानने वाले का हाथ है, लेकिन फिर भी सुशील और करण के ऊपर किसी के पास शक करने की कोई वजह नहीं थी। हत्या के बाद सुशील और करण का यह मानना था कि शक की सुई उन तक कभी पहुंच ही नहीं सकती, और अब यह बात सच होती दिखाई दे रही थी। अरे करण, कैसा है? और घर पर सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं भैया। चल चल तू अंदर आ। ले करण, पानी पी। अरे करण, फोन उठा, कब से रिंग हो रहा है? हेलो। हाँ करण, पहुंच गया तू? हाँ दीदी, बस अभी अभी पहुंचा हूँ। चल ठीक है, अब पढ़ने गया है तो पढ़ाई पे ध्यान देना। और सुन, फोन करते रहना,
ठीक है दीदी, बाय। और करण, यूँ अचानक आने का मन कैसे बना लिया? मैं बहुत दिनों से आपसे मिलने का सोच रहा था। वो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसकी भी थोड़ी टेंशन है, और सोच रहा हूँ कि कोई जॉब वॉब भी ढूंढ लूँ। पहले तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, उसके बाद जॉब करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी हुई है। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। जी भैया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। हम तो सीधे साधे लोग हैं, ना किसी से कोई झगड़ा, ना किसी से कोई दुश्मनी। पता नहीं किसने किया, क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रणीत, तुम्हारे आई का मोबाइल फोन हमें उनके पास ही मिला था, जिसपे तुम्हारा नंबर निकाला हुआ था। ऐसा लगा मानो वो तुम्हें कॉल करना चाहती थी। आई जानती थी मेरे लेक्चर 10:30 से 3 बजे तक होते हैं, तो उस बीच कभी कॉल नहीं किया करती थी। और जब मेरी क्लासेस नहीं होती थी मैं उन्हें खुद कॉल करके बता देता था। देखो, अभी पक्का यकीन है वो जो कोई भी था वो तुम्हारे जान पहचान वाला था। वो घर में ज़बरदस्ती दाखिल नहीं हुआ था। तुम्हारे आई ने दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर लिया था। उन्हें यह भी पता था कि घर के अंदर काफ़ी गहने और कैश है। पता नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ सुशील, मैं रांची पहुंच गया हूँ। यार पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन में लग गई है यार। क्या बोल रहा है तू? मुझे ठीक से तो पता नहीं, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तू टेंशन मत ले। मैं आज मार्केट जा रहा हूँ, पता करता हूँ कि ये सामान कहाँ बेच सकते हैं। नहीं इतने जल्दी मत जा, 2-3 दिन रुक जा। और वैसे भी सोने का भाव बढ़ रहा है और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है यार। चांस लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और सुन, तू बिल्कुल भी मत डरा। हाँ। हेलो प्रणीत, मुझे लगता है तुम्हारी आई तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश नहीं कर रही थी। उन्होंने मोबाइल पे तुम्हारा नंबर निकाला था, क्योंकि अगर वो बटन भी दबा देती तो तुम्हें फ़ोन कनेक्ट हो जाता था। पता नहीं सर, मेरे सेल पे तो आई का कोई फ़ोन नहीं आया। हो सकता है किसी ने तुम्हारा नंबर मांगा होगा, किसी दोस्त ने या किसी जान पहचान वाले ने। कोई भी आई से मेरा नंबर क्यों मांगेगा? हो सकता है ये घर में घुसने का जरिया हो। प्रणीत, जरा दिमाग पे जोर डाल। हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त हो या जान पहचान वाला। मेरे सारे दोस्त तो कॉलेज में ही हैं, और मुझे नहीं लगता मेरे दोस्तों में से ऐसा कोई कुछ कर सकता है। पैसा किसी की भी नीयत खराब कर सकता है। ये जो कोई भी था क्लोरोफॉर्म लेकर घर में घुसा था, मतलब पूरे प्लानिंग के साथ आया था। वो ये भी जानता था कि आशा जी घर पर अकेली। जरा सोचो प्रणीत, तुम्हें किसी पर शक है? कोई दोस्त या जान पहचान वाला? कुछ याद आ जाए तो मुझे फोन करके बता देना। कोमल, करण से बात हुई? हाँ हुई, कह रहा था वीकेंड पे आ जाएगा। बहुत मन लगा के स्टडी कर रहा है वहाँ। क्या हुआ करण, बहुत परेशान लग रहा है? कुछ नहीं भैया, ऐसे। टेंस तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई कांड करके आया है। अरे प्रणीत यार तू तो गायब ही हो गया। कौन सी कॉलेज में? प्रणीत, हाय, कैसा है तू? मैं बढ़िया हूँ। मैं भी मस्त। तू इधर ही रहता है ना?
हाँ यार, यही बाजू वाली गली में। हाँ कोमल दीदी, बोलो। क्या किया है तूने? क्या किया है? मैं कुछ समझा नहीं। पुलिस तुझे ढूंढने यहाँ आई थी। पुलिस? जी करण का है। आप लोग करण को क्यों ढूंढ रहे हैं? उसके मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से वो रांची में है। क्या कर रहा है वो वहाँ? देख करण, तू सीधे सीधे बता दे क्या किया है। पुलिस कह रही थी कि तू किसी मर्डर में इन्वॉल्व है। क्या? मैंने कुछ नहीं किया दीदी। हाँ सर, रांची में हमारे एक कजिन रहते हैं, अजय भाई, वो उनसे मिलने गया है। तुरंत उसे वापस बुलाइए। लेकिन क्यों? क्या बात है इंस्पेक्टर? हमें शक है कि मर्डर में वो शामिल है। नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस कह रही थी कि तेरा कोई दोस्त है प्रणीत, उसकी माँ का मर्डर हुआ है और उन्हें शक है कि तू भी इसमें शामिल है। कौन है ये प्रणीत? करण, तू सुन रहा है ना? मैं कुछ पूछ रही हूँ। दीदी, वो पुलिस को कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, मैं वहाँ आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये प्रणीत कौन है? उसके घर में कम से कम 2 लाख के ऊपर का तो माल रहेगा। तुमने तो देखा ही उसका घर। और कौन हम पर शक करेगा? उसके तो सोसाइटी में गार्ड्स भी नहीं है। सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया। वो प्रणीत तो मेरा दोस्त है, उसकी आई के लिए मैं भी दुखी हूँ। मैं तो उसके फ्यूनरल तक भी गया था। सर, आप लोग मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं सर? पूरी प्लानिंग के साथ सुशील और करण ने प्रणीत की मां का मर्डर कर घर में लूटपाट की वारदात की थी। वो बिल्कुल निश्चिंत थे कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, पर आखिरकार पुलिस उन तक पहुंच ही गई। सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर आपने बोला तो मुझे ख्याल आया। क्या? सर मेरा एक फ्रेंड है सुशील, सुशील का फ्रेंड है करण। सर लगभग 2 हफ्ते पहले सुशील ने मुझे अपने घर खाने पे बुलाया था। ये लो गरम गरम डोसा। बस आंटी, और नहीं चाहिए, पेट भर गया। और पिछले हफ्ते मैंने भी करण और सुशील को अपने घर खाने पे बुलाया था। तुम्हें उन दोनों पर शक है? पता नहीं सर, सुशील मेरे साथ 12th में था और 2 साल बाद अचानक वो मुझे मिला, करीबन 2 महीने पहले। यार तू तो गायब ही हो गया। कौन सी कॉलेज में? और फिर वो दोबारा मुझे पिछले महीने मिला मेरे घर के पास। वो अपना ये प्रिंट आउट निकालने आए थे। सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर आपने कहा था कि कोई पूरी प्लानिंग के साथ आया था, तो मैं यही सोच रहा था कि उनका मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंट था या मिलने के पीछे पूरी प्लानिंग थी। पता नहीं सर, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो दोनों भी मेरी तरह स्टूडेंट्स ही हैं। पता नहीं उन पे शक करके मैं सही कर रहा हूँ या गलत। तुम्हारे पास नंबर्स है उनके? हाँ सर, मेरे पास सुशील का नंबर है। अरे साहब, मुझे क्यों पकड़ रहे हो साहब? मैंने कुछ नहीं किया है साहब। साहब क्या किया मेरे बेटे ने साहब? देखिए, सिर्फ पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। अगर कुछ नहीं किया होगा तो छोड़ देंगे उसे। लेकिन सर मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, प्लीज मुझे जाने दो सर, प्लीज। उठा ले, उठा ले। तेरे जिगरी दोस्त करण का ही फोन होगा, उठा ले। उसी का ही फोन, उसकी भी पड़ी होगी। ले बात कर ले। हेलो। ये सब क्या हो रहा है यार? पुलिस मेरे घर पे गई थी, उन्हें मुझ पर शक हो गया है यार। उन्हें सब पता कैसे चला? अरे तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है सुशील? मुझे बहुत डर लग रहा है यार। वो सारे गहने अभी तक मेरे पास हैं, मैंने उन्हें बेचा तक नहीं है। करण, मैं इंस्पेक्टर गौरव बापट बोल रहा हूँ और सुशील इस वक्त हमारे सामने पुलिस स्टेशन में है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम रांची में अपने कजिन अजय के पास हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों ने मिलकर प्रणीत की आई का मर्डर किया। मैंने रांची पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो किसी भी वक्त तुम्हारे घर पर पहुंचती होगी। ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। पुलिस ही होगी, जाके दरवाजा खोलो, खुद को उनके हवाले कर दो।
पढ़ा लिखा होना और समझदार होने में काफ़ी फर्क है। प्लानिंग तो तुम दोनों ने बहुत अच्छी की, पर फ़ोन की वजह से मात खा गए। जिस दिन प्रणीत की आई का मर्डर हुआ था उस दिन तुम दोनों की फ़ोन की लोकेशन उसके घर के आसपास ही थी। कॉल रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि तुम दोनों अक्सर वहां जाया करते थे और प्रणीत के बाबा की दुकान पे भी नजर रखते थे। और सुशील, अचानक तुम्हें सोने के भाव में इंटरेस्ट आ गया था। जिस दिन प्रणीत की मां का मर्डर हुआ था उसके एक दिन पहले अपने घर के पास वाले ज्वेलर के शॉप में भी गए थे ना? ऐसा नहीं होता है, सोने के भाव रोज कम ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन कुछ आइडिया तो रहता है ना, कितना मिलता है? देख, गहने देखने के बाद ही मैं तुझे बता सकता हूँ। मेकिंग काटने के बाद मुझे पता चलेगा तुझे मैं कितने पैसे दे सकता हूँ। जा गहने लेके आ, मैं करवाता हूँ। थैंक यू, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। साहब, लगता है कि आपका शक सही निशाने पर लगा है। वो लड़का यहाँ पर सोने का भाव पता कर रहा था, लेकिन गहने लेकर अभी तक नहीं आया। लगता है गहने दूसरे लड़के के पास हैं। अब मुंह खोलेगा या अब भी झूठ बोलेगा? चल बता, क्यों किया ये सब तुम दोनों? ज्वेलरी तो सारी बरामद की हमने, पर कुछ पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी आई ने क्या बिगाड़ा था उनका? उन्होंने मेरी आई को क्यों मार डाला? वो लोग किसी का घर लूटकर पैसा कमाना चाहते थे, पर उन्हें ऐसा कोई घर मिला नहीं। फिर उनकी नज़र तुम पर पड़ी। तुम्हें देखने के बाद ही उन्होंने ये प्लान बनाया। वो जानते थे कि तुम्हारे घर से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। मैंने तो उन्हें अपना दोस्त माना था, उनके घर खाने पे गया था, उन्हें अपने घर खाने पे बुलाया था। मेरी आई ने अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाया था। उन लोगों ने ये सब तेरा प्लान था। तूने प्रणीत को घर इसलिए बुलाया ताकि उसका विश्वास जीत सके और फिर उसकी मां को मारकर उसे लूट सके। बेटे, ये तूने क्या किया और किस लिए? क्यों? तो मेरा समझदार बेटा था। घर की जिम्मेदारियां उठाकर अपने पापा की मदद करना चाहता था। तू ऐसे कैसे भटक सकता है? पता नहीं पापा, कुछ पता ही नहीं चला कि मैं इस दलदल में कैसा धंसता गया। बाहर आने की कोशिश भी नहीं की मैंने। तू तो पढ़ने में भी कितना तेज था, पूरी जिंदगी पड़ी थी तेरे आगे, सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया। तू जो पढ़ना चाहता था हमने पढ़ाया, तेरी हर जरूरत पूरी की, और अब हम तेरा केस लड़ेंगे। हमारी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो तूने अपने दोस्त की मां को मार डाला? बेटा रो नको, तेरी कोई गलती नहीं, तूने कुछ नहीं किया। तो फिर मैं उन दोनों को पहचान क्यों नहीं पाया बाबा कि उनकी दोस्ती के पीछे आखिर क्या था? बेटा, उनके परिवार वालों को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। जब वो उनको नहीं पहचान पाए तो तुम कैसे पहचानते बेटा? सुशील और करण के उठाए एक गलत कदम ने 3 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। जुर्म कभी नहीं छुपता। सुशील और करण ने भी एक संगीन अपराध किया था जिससे बचना नामुमकिन था। सुशील और करण को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 394 के तहत
वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी के लिए, धारा 120 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और धारा 449 के तहत हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ के लिए गिरफ्तार किया गया है। दोनों फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। सुशील के बहकावे में आकर करण ने गलत कदम उठाया, लेकिन क्या इसके लिए सुशील को दोषी मानना सही है? क्या यह जानने के बाद कि सुशील जो करने जा रहा था वो गलत है, करण को उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? जीवन की कठिन राह में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जो दिखने में आसान लगते हैं। ये शायद मंजिल तक पहुंचने के शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन ये रास्ते जो हमें शॉर्टकट्स लगते हैं ये दरअसल कांटों से भरे हुए होते हैं। इन पर चलकर तबाही और दर्द के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। गलत मोड़ हमें कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। अगर ऐसी किसी राह पर चलते हुए हमारा मन ये कहे कि ये रास्ता गलत है, तो हमें अपने मन की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हमारा मन ये अच्छी तरह से जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, बिना सोचे बोलने से बेहतर है पहले सोचें फिर बोलें। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।